विज्ञानवादी अनीश्वरवादी होता है। विज्ञानवादी कहता है ईश्वर ऊश्वर कुछ नहीं है, सब नेचर का काम है, सब नेचर कर रहा है। उनसे पूछो भाई सब कुछ नेचर का किया हुआ है तो नेचर ने किसी को आदमी बनाया, किसी को कुत्ता क्यों बनाया, किसी को गधा क्यों बनाया? चेतना और जीवात्मा तो उन दोनों में, और उसमें भी इतने भेद क्यों हुए? एक कुत्ता सड़क पर लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, और एक कुत्ता गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है और अंडे खा रहा है। क्यों? दोनों के सुख दुख में अंतर क्यों हुआ? क्या कारण था? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तभी प्राप्त होगा जब शास्त्र की शरण में आएंगे, महापुरुषों की शरण में आएंगे। तभी जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा, ये जीवन है क्या, क्यों मिला है। तो मानव ऐसे ऐसे पाप करता है जिन पापों के परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और थोड़े से लोभ में ऐसे भयानक पाप करता है। उस थोड़े से लोभ और स्वार्थ में जो उसे सुख मिलता है वो तो थोड़ा होता है, लेकिन उस थोड़े से सुख के लिए उससे जो भूल होती है, जो पाप होता है, उसका दुख, उसका परिणाम जो दुख है वो वर्षों तक भी व्यक्ति भोगता है। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? बोले ब्राह्मण होकर वेश्यावृत्ति करने लगा, सुरापान करने लगा। वेश्यावृत्ति और सुरापान करने के लिए धन चाहिए, तो इतना धन कहां से आवे? तो न्याय के मार्ग से, उचित मार्ग से तो इतना धन नहीं मिलेगा कि वो ये सारे कर्म करे। तब उसने धन को प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग अपनाया। अब दूसरा पाप शुरू हुआ। अब अनुचित मार्ग से जब धन संग्रह करने लगा तो लोग सावधान हो गए। सावधान जब हो गए तो उनके धन को प्राप्त करने के लिए उनको मार डालने लगा और पाप होने लगा। यही जीव की स्थिति है। पाप की प्रवृत्ति होने पर फिर वह प्रवृत्ति उसको और पाप की ओर ले जाती। धुंधकारी ने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिन पापों के परिणाम स्वरूप से ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा, और गया में पिंडदान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। इसलिए हे भाई मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। मैं बहुत दुख भोग रहा हूं इस पाप योनि में, प्रेत योनि में भटक रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने विचार किया क्या करें। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह, दोनों सगे भाई थे। सगे भाई का मतलब एक मां से एक बाप से नहीं पैदा थे। गोकर्ण जी का जन्म तो गाय से हुआ था, और धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण की जो साली थी उसका बेटा था। मां ने चुपके से उसे मंगा लिया था और कहा था ये मेरा बेटा है, बता दिया था। आत्मदेव ब्राह्मण जान नहीं पाए थे। एक ही परिवार में दोनों का पालन पोषण हुआ, संबंध में भाई ही लगते। इसीलिए धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो गोकर्ण जी ने प्रातः काल सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया, तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से ही पूछा हे समस्त विद्याओं के अधीश्वर, आप कृपा करके बताओ जिस प्राणी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी नहीं हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान करो, और उसके उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान हो, 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो, देवताओं का आवाहन पूजन हो, अनुष्ठान करने वाला सारे नियमों को ग्रहण करके इस अनुष्ठान को प्रारंभ करे, और धुंधकारी के कल्याण के निमित्त ये अनुष्ठान हो।
तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन किया। और 7 दिन तक जब कथा का वाचन किया तो 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रेत था, वो भी कथा सुना। बोले प्रेत था, वो कैसे सुनता था? बोले प्रेत के लिए क्या करना है ना, उसके लिए गद्दी लगाने की जरूरत है ना सोफा लगाने की जरूरत, तो कहीं से कहीं चला जाए, कहीं चला आवे। वायु रूप था। वायु रूप होने के कारण यज्ञ मंडप में आकर एक बांस था, उसी बांस में बैठ करके उसने कथा श्रवण की और 7 दिन कथा को श्रवण करके अपने चित्त को, मन को भगवान में लगाया और 7वें दिन उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसी कथा को आधार मानकर, भागवत की इस महिमा को जानकर यह परंपरा हमारे इस पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में क्या कहें, लगभग भारतवर्ष में सब जगह अब धीरे धीरे यह परंपरा प्रचलित हुई कि गया श्राद्ध करके आओ तो भागवत कथा जरूर सुनो। क्यों? बोले गया में श्राद्ध किए थे, हो सकता है कोई बचा ही गया हो जिसका उद्धार न भया हो। बहुत पुरखा लोग थे, सब अच्छे ही थोड़ी रहे होंगे, कोई कुछ किया होगा, कोई कुछ किया। तो जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके भी उद्धार के लिए कोई उपाय करें। पुत्र का यही धर्म होता है। पुत्र का मतलब क्या? केवल बाप की संपत्ति में सब जगह अपना नाम दर्ज करा लेना, यही पुत्र का कर्तव्य नहीं है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। ये पुत्र शब्द का अर्थ। आप कहोगे महाराज संस्कृत में शरीर को ताकत मिलती है, शरीर को बल मिलता है, वो उसका अदृष्ट प्रयोजन है। हर कार्य के 2 प्रयोजन होते हैं, दृष्ट अदृष्ट। कहीं कहीं केवल दृष्ट ही प्रयोजन होता है, लेकिन दृष्टादृष्ट प्रयोजन दोनों प्रकार के प्रयोजनों पर विचार किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अदृष्ट प्रयोजन तो ये है कि जो पापात्मा मुक्त नहीं हुए उनकी भी मुक्ति हो, उनका भी कल्याण हो, इसलिए भागवत की कथा का अनुष्ठान, पूर्वजों का उद्धार। और दृष्ट प्रयोजन ये है कि जो वर्तमान में हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, वो सब लोग इन विषयों को सुने तो वो अधर्म से बचें और धर्म के पथ पर चलें, ये इसका दृष्ट प्रयोजन। इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचलन गांव-गांव में, देश देश में, और आज जो कुछ भी धर्म कर्म बचा हुआ है यह केवल कथा के कारण बचा है।